एपिसोड 28 विद्युत लस्टफुल डिमांड। कैफेटेरिया में आते ही माया की नजर अयांश और विद्युत पर गई। विद्युत अयांश को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और अयांश आराम से उसके हाथों से खाना खाते हुए उससे बातें कर रहा था। उन दोनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। माया अयांश को देखकर हैरान हो गई। लड़का हो या लड़की, मगर अयांश माया के अलावा किसी दूसरे इंसान के हाथ से खाना नहीं खाता था। इसलिए माया अयांश को इतने आराम से विद्युत के हाथों खाना खाता देखकर हैरान हो गई थी। सुमित ने अयांश की ओर अचंभे से देखते हुए माया से धीरे से कहा, मैडम, मुझे शक है, शायद विद्युत सर ने लिटिल मास्टर को सब कुछ बता दिया है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, माया सुमित की बात पर उखड़े लहजे में बोली। माया बिल्कुल नहीं चाहती थी अयांश विद्युत के करीब जाए या फिर उसे विद्युत या सिंघानिया परिवार के बारे में कुछ भी पता चले। विद्युत, अयांश और माया, सबका अतीत उलझनों से भरा हुआ था। उस अतीत में जितने गहरे राज दफन थे, उसे याद कर माया को उतनी ही गहरी तकलीफ होती थी। माया जल्दी से विद्युत और अयांश के पास आई। माया को देखकर अधिकतर लोगों का अटेंशन उसकी ओर आ गया था। माया ने हल्की स्माइल के साथ अयांश से पूछा, बेबी, आप यहाँ इनके साथ क्या कर रहे हो? क्या आप इनको जानते हो? माया का सवाल सुनकर अयांश सक पका गया। अयांश जानता था माया उसे विद्युत के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती है। थोड़ी देर पहले अयांश जब माया के केबिन में बैठा हुआ था, तब उसने कोइंसिडेंटली रीवा और सुमित के मुंह से माया और विद्युत के डाइवोर्स वाली बात सुन ली थी। माया विद्युत को डाइवोर्स देना चाहती है। यह जानने के बाद अयांश समझ चुका था कि उसके डैडी और मम्मा के रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है। चाहे कंडीशन कोई भी क्यों न हो, अयांश किसी भी तरीके से माया को नाराज नहीं करना चाहता था। उसके लिए माया ही सब कुछ थी। अयांश ने बड़ी ही मासूमियत से विद्युत की ओर अपनी नन्ही उंगली पॉइंट करके सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, मम्मा, इन अंकल ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया था, इसलिए मैं इनके पास आया। एक्चुअल में मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानता हूँ। अयांश का जवाब सुनकर जहाँ माया को संतुष्टि मिली, वहीं विद्युत की आईब्रो कस गई। उसने कब बुलाया था अयांश को? अयांश तो खुद चलकर उसके पास आया था। माया ने आगे अयांश से कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसे डर था कहीं विद्युत अयांश के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। माया ने अयांश की लिप्स टिश्यू पेपर से साफ करने के बाद उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से अयांश को कहा, बेबी, आप सुमित के साथ घर चले जाइए। मुझे भी थोड़ी देर में यहाँ से जाना है। मेरे जाने के बाद आप यहाँ अकेले पड़ जाओगे, इसलिए आप अभी ही सुमित के साथ मेंशन चले जाओ, ओके? माया की बात पर अयांश विद्युत की ओर टेढ़ी नज़रों से देखते हुए धीरे से बोला, ओके मम्मा। माया के गाल पर किस करके अयांश वहाँ से चला गया। विद्युत इस दौरान पूरे तरीके से खामोश था। विद्युत ने एंड में वहाँ से जाते हुए अपने बेटे को देखा था। उसका बेटा सच में कितना चालाक था। उसने 2 मिनट में सारा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया था और उसकी वाइफ को बेवकूफ़ भी बना दिया था। अयांश के जाने के बाद माया विद्युत से सीरियस वॉइस में बोली, मिस्टर विद्युत, वी नीड टू टॉक। माया की बात सुनकर विद्युत बगैर कुछ कहे या कोई जवाब दिए उसे गौर से देखने लगा। माया की आंखों की गहराई में इस वक्त गुस्सा था। माया विद्युत को लेकर अपने प्राइवेट शूट में आई। रूम का डोर अंदर से लॉक करके माया पलटी। उसने विद्युत की ओर देखा। विद्युत आराम से बेड पर बैठा उसे ही घूर रहा था। माया ने अपने गुस्से को काबू कर काम वॉइस में विद्युत से पूछा, आखिर आप अब मुझसे चाहते क्या है मिस्टर विद्युत? माया के सवाल सुनकर विद्युत के लिप्स तिरछे मुड़े। विद्युत बेड से उठकर माया की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए विनय भाव के बोला, आई वॉन्ट योर बॉडी मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। विद्युत की लस्टफुल डिमांड सुनकर माया ने अपना जबड़ा भींच लिया। वो कुछ बोलने को हुई कि तभी विद्युत उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। माया कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले ही विद्युत ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और झुककर उसके लिप्स को अपने मुंह में भर लिया। माया का दिमाग नम पड़ गया। विद्युत उसकी आंखों में देखते हुए उसे पैशनेटली किस कर रहा था। माया को किस करते हुए विद्युत ने उसे वॉल से लगा दिया। जब माया अपने सेंस में वापस आई तब उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। ऐसा पहली बार नहीं था जब विद्युत उसे किस कर रहा था।
माया ने विद्युत के शोल्डर पर अपना हाथ रखा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।